सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोग को ऑलरेडी मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, सही है। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से चेक किए। और बायोलॉजी आप लोग को मैंने ही पढ़ाई थी लास्ट ईयर, सही है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स बच्चों आप लोग को आई होप रेगुलरली मिल रहे होंगे और मैं आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हम लोग ने शुरू किया हुआ है बच्चों हमारा 12th लेसन, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता हुआ लेसन है, जिसका नाम है और अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जहां पे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग ये 3 फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे लेसन में, सही है। काफी सारे लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे कि दिस इज द लेक्चर नंबर 9, तो ऑलरेडी 5 लेक्चर्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी लेक्चर मिस किया हुआ होगा तो कुछ भी मिस मत करो, जरूर से जाके उन लेक्चर्स को देख लेना, सही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों डायरेक्टली इस लेक्चर पर जंप करना। तो बच्चों लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू किया हुआ था, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन खत्म कर दिया है और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग बच्चों आज सीखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, कौन कौन से अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं जहां से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, सही है। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आराम से बैठो चुपचाप आराम से, ठीक है, और इस पूरे के पूरे लेक्चर को एंजॉय करना। चलो बच्चों बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाओ। लेट्स टॉक अबाउट वी हैव टू डू फर्स्ट, क्या हम लोग को पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, जैसे मान लो एक आपका अल्काइल ग्रुप होगा, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा हुआ होगा बच्चों आपका OH ग्रुप, ठीक है। इस साइड क्या लगा हुआ होगा आपका OH ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और ये शॉर्ट फॉर्म, जब हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं तो ज्यादातर हम लोग इसे इस फॉर्म में ही लिखेंगे। तो दोनों का मीनिंग सेम है, देखो यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे भी है COOH, बस यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं दिखाए हुए, बाकी दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है। दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो और नीचे वाले स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हो जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बात करते हैं बच्चों हमारे सबसे पहले प्रिपरेशन की। द फर्स्ट प्रिपरेशन दैट वी हैव टू स्टडी दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, अमाइन से और नाइट्राइल से, अमाइड नहीं अमाइड, और नाइट्राइल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है वो समझना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लेना है नाइट्राइल, इससे बनाना है आपको अमाइड, और फिर अमाइड से आगे चल के क्या बनेगा, एसिड। एक बात ध्यान में रखो, एक बात, आज इस पूरे के पूरे लेक्चर में बच्चों हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है। पूरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ज्यादातर जितने भी केमिकल रिएक्शन अभी आप पढ़ोगे उसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आखिरकार हाइड्रोलिसिस होती क्या है, ठीक है। तो पहले आप हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ लो, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन है सबके अंदर हमको हाइड्रोलिसिस करनी ही है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी आपका H2O मॉलिक्यूल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रहे हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आपकी हाइड्रोलिसिस। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करवाते, देखो आपका H2O है, H2O को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक आपका H और एक आपका OH, ऐसे होता है ना। OH जो होता है वो आपका नेगेटिव पार्ट होगा और H जो होगा वो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, तभी तो ये H2O बनता है, सही है। तो आपको इस H2O को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इन्हीं दोनों पार्ट को आपको रिएक्शंस के अंदर ऐड करना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस, समझ लो। तो मतलब वाटर को तोड़ के 2 कंपोनेंट में, एक H+ और एक OH- कंपोनेंट में, इसको तोड़कर आप क्या करोगे, इसे किसी भी कंपाउंड के अंदर एडिशन करवाओगे, एंड दिस एडिशन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस।
समझ में आई बात? ठीक है, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते। समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस क्या होता है? अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा प्रिपरेशन। सबसे पहला जो प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? आप लोगे नाइट्राइल, और नाइट्राइल से आप अमाइड बनाओगे। कैसे बताता हूं, आ जाओ। नाइट्राइल क्या होता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्राइल, नाइट्राइल्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका नाइट्राइल। जब आप नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, जब आप नाइट्राइल का क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? ये है आपका H और ये है आपका OH। बुक में कैसे लिखा हुआ है? H2O लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में कैसे लिखा हुआ है? H2O। तो मैंने बस इस H2O को ब्रेक डाउन कर दिया है H और OH में, ठीक है, इसको कैसे ब्रेक डाउन कर दिया है? H और OH। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो OH है ये होता है नेगेटिव पार्ट, या फिर पूरा नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसके ऊपर लगा है बच्चों आपका डेल नेगेटिव, और ये होता है डेल पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो होता है वो क्या है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा आपका? नेगेटिव, ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, दिस नाइट्रोजन इज नेगेटिव, मोर नेगेटिव देन कार्बन। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पॉजिटिव। कुछ ऐसी चीजें आपको दी हुई है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं आप देखो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ज्यादा बेटर तरीके से, ताकि आपको चीजें और थोड़ा सा अच्छा समझे, ठीक है। तो क्या बात हुई है अभी तक? अभी तक बात हुई है बच्चों, ये है आपका नाइट्राइल, और आपने क्या डाला है? वाटर। वाटर डाल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो बच्चों हाइड्रोलिसिस। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग हाइड्रोलिसिस। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला? इस O के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, सही है। अगर इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इस H के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, सही। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इसके बाजू में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सही है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? समझ में? तो क्या बनेगा बच्चों? कैसा कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड बनेगा आपका R C। इस ये C किससे अटैक किया बच्चों? OH से, तो इस C के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH, ठीक है, C के ऊपर क्या आ गया? OH। और साथ ही में ये अगर देखो इस ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में क्या हुआ है? एडिशन हुआ है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और N, और उसके साथ क्या आ जाएगा? आपका H। यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा? कुछ इस तरीके की चीजें बनेंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें यहां पर बनेंगी। समझ में आया ये क्या है? समझ में आया कैसे हुआ? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या हुआ? समझ में आया? मैंने क्या किया है बच्चों? ये आपका नाइट्राइल लिया है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाया है। तो जब आपने नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाया तो उस केस में क्या होगा? जो इस वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो नाइट्राइल के पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा, और नाइट्राइल का जो नेगेटिव पार्ट है वो वाटर के पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा, सही है। इसीलिए आपका जो OH है वो इस कार्बन पे अटैक किया, और आपका ये जो H है ये किस पे अटैच हुआ? इस नाइट्रोजन पे अटैच हुआ, ठीक है। इसके रीजन है, कोई अगर टीचर आपसे पूछता है कि बच्चों बताओ आपका इस कार्बन पे ये C क्यों नहीं अटैच हुआ? ये C ही क्यों जाके इस नाइट्रोजन पे अटैच हो रहा है? कार्बन पे H, सॉरी, ये H इस नाइट्रोजन पे ही क्यों अटैच हो रहा है? इस कार्बन पे भी तो अटैच हो सकता था। ये जो OH है इस नाइट्रोजन पे ही क्यों अटैच हो रहा है? तो आप वहां पर आंसर दोगे कि मैडम हमेशा नेगेटिव चीजें पॉजिटिव की तरफ भागती हैं, नेगेटिव चीजें हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागती है। कभी नेगेटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव आल्सो रिपेल ईच अदर, बट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों, वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये इसके ऊपर अटैक किया, सही बात है। क्या हुआ? ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इस C के ऊपर OH लग गया, एक बॉन्ड टूट गया, और यहां पे क्या बन गया? NH। अब अगर आप जरा ध्यान से देखो, अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड को, ठीक है, इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा रीशफल कर सकता हूं, थोड़ा इसको मैं ऊपर लेना चाहता हूं। तो सुनो, इफ आई वांट, मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। कैसे? अगर मान लो ये जो हाइड्रोजन है
ये हाइड्रोजन मैं वापस किसको दे दूं, इस नाइट्रोजन को दे दूं। मान लो ये हाइड्रोजन मैं किसको दे दूं, इस नाइट्रोजन को दे दूं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो ये नाइट्रोजन किसके पास चला गया, इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने क्या किया, डोनेट कर दिया ना। बट ये H+ के फॉर्म में डोनेट करता है, ये जो ऑक्सीजन है ये H+ के फॉर्म में डोनेट करता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन छीन के उसको भगा देता है, बिना इलेक्ट्रॉन के उसको बेदखल कर देता है। इसीलिए ये H+ यहाँ से बन के निकलता है और यहाँ पे O नेगेटिव रहता है। अब ये O नेगेटिव फिर स्टेबल नहीं है, तो O नेगेटिव क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसा कंपाउंड दिख सकता है बच्चों, इसी को मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, तो कैसा बन जाएगा आपका CrC, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे वापस एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे क्या लगेगा बच्चों आपका NH2। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए। समझ में आया वो कैसे बना, समझ में आया? कुछ नहीं हुआ है बच्चों, यहां पे सिर्फ हुआ है रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो आप कहीं लिख सकते हो, यहीं पे जगह तो है नहीं, नीचे लिख देता हूं, रुको। इस टाइप की रीअरेंजमेंट को वी कॉल एज अ टॉटोमेरिज्म, या फिर टॉटोमराइजेशन भी बोल सकते हैं, टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या है, ये रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चला गया, तो यहाँ पे NH था तो NH2 हो गया। अब अगर ये हाइड्रोजन यहां से वापस आया, ये हाइड्रोजन यहां से अगर इसके ऊपर आया है, तो मतलब ये इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन ने तो H+ को डोनेट किया है ना, तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पर ऐसा नहीं है। ये H+ यहां से निकला है, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला है ये H+ के फॉर्म में निकला है, H+ के फॉर्म में निकला है। मतलब क्या है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसको दे के रखे हैं, ऑक्सीजन को। अपने इलेक्ट्रॉन इसको किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, तो मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीना है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई बंदा है, उसके पास 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए। अब अगर वो मेरे पैसे लेके बाहर निकल जाता, मतलब मैं उसको डोनेट करता पैसे, अपने पैसे में उसको दे देता, तो भैया मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, और वो मेरे पैसे एक्सेप्ट करता तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता। पर मैंने क्या किया पता है, मैंने उसके भी 10 रुपए छीने, उसको लात मारा और बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो? तो वो भैया बिना पैसे के बाहर निकला, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकला है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके पैसे ले लिए, तो मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही कहानी है आपके ऑक्सीजन की भी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेके भेजता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये कर देता है, कार्बन के साथ बना देता है, तो दो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आई बात? इसी चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं अमाइड। ये जो बना है ना, ये टॉटोमेरिज्म ना यार दिक्कत दे रहा है, रुको तो साइड में करते हैं, यहाँ पे लिख, ओके। तो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस चीज इज अमाइड। समझ रहे हो? ये क्या है बच्चों आपका अमाइड। क्लियर है? समझ में आ गया? तो भैया नाइट्राइल एंड अमाइड आपका टॉपिक था, पर अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने नाइट्राइल से अमाइड बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इस अमाइड से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। कैसे बनाओगे, आ जाओ यहां बनाते हैं। फिर आप क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड करोगे। देखो आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, सही है, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं वाटर मॉलिक्यूल को, कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा इसको H और OH, सही है। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। इस चीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब होगा कुछ नहीं, यहां पे भी देखो ये नाइट्रोजन अभी भी नेगेटिव है, सही है, ये नाइट्रोजन अभी भी नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब आपका नाइट्रोजन फिर किस पे अटैक करेगा, फिर किस पे अटैक करेगा, आपका हाइड्रोजन पे। और इस टाइम पे आपका नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपका नाइट्रोजन NH3 के फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा। 3H कहां से आया, 2 NH इसके पास थे, NH2 था ये, और एक हाइड्रोजन इसने यहां से ले लिया, तो ये NH3 के फॉर्म में यहां से बाहर निकल गया। अब बचा क्या, बचा ये कार्बन पे एक बॉन्ड खाली बचा है और यहाँ पे OH खाली बचा है, तो ये OH एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों आपका OH, ठीक है। या RC डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही धरा रह गया, और यहाँ पे क्या लग गया आपका OH, ये वाला ग्रुप एज इट इज वहां पे जाके लग गया, एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात? एंड ये क्या है बच्चों आपका अमोनिया। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को
ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं। दिया, चलो मूव करते आगे। देखो एक बात आप कह सकते हो कि अगर इस पूरे रिएक्शन की बात हो रही है, इट इज काइंड ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो गई है, मतलब मैंने एक एक डिटेल तुम लोगों को समझा दिया। पर मैं नॉर्मली बात करूं बच्चों, तो मैं ये रिएक्शन डायरेक्ट भी कर सकता हूं। आप देख रहे हो यहां पर एक वाटर लगा है, यहां पर एक वाटर लगा है, सही है, 2 वाटर लगे हैं। फिर क्या लगा है यहां पे बच्चों, आपका कुछ नहीं ना, उसके बाद तो आपका ये वाटर के साथ ऐड करवाया। एक और चीज, जब ये हाइड्रोलिसिस होती है ना, जब ये हाइड्रोलिसिस होती है तो ये एसिड के प्रेजेंस में होती है। यहां पे आपको डालना पड़ेगा डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 आपको यहां पर डालना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी बच्चों। समझ में आई बात? समझ में आई बात, ठीक है। सो मैं इस रिएक्शन को डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, कैसे, आ जाओ देखते हैं। इस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, हाँ, उसके अंदर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कैसे, देखो, जैसे मान लो ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड M, दिस इज मिथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसके अंदर क्या करता हूं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स, मैं डायरेक्टली क्या करता हूं इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और इसी में डाल देता हूं बच्चों डाइल्यूट HCl। मान लो मैंने HCl एसिड डाल दिया। ये रिएक्शन आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखो, हाइड्रोलिसिस, और अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली लिख दो CH3C डबल बॉन्ड OH और लास्ट में क्या निकलेगा यहाँ पे, अमोनिया। समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको पूरा का पूरा रिएक्शन समझाया उसको आप ऐसे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, पर ये तभी लिख पाओगे जब आपको क्या पता होना चाहिए, जब आपको ये पता होगा, जब आपको ये चीज पता होगी कि आखिरकार ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रहा है, कैसे कौन सी चीज किसके पास जा रही है और कैसे आखिर में आके आपका एसिड बन रहा है। तो आप डायरेक्टली रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सही है, समझ में आई बात है? आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। 2 चीजें हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। तो फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दिमाग में अपने रखना है कि हमारा जो मेन मोटो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ठीक है। कुछ नहीं है, यहां पे भी आपको क्या सेम चीज करनी है, हाइड्रोलिसिस, सेम चीज करनी है यहां पे भी आपको हाइड्रोलिसिस, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों आपके असाइल क्लोराइड से। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, असाइल क्लोराइड। क्या होता है असाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O और Cl, यही होता है बच्चों आपका असाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज योर असाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आप क्या कराओगे, आप एडिशन करवाओगे किसका, वाटर का। वाटर को मैं कैसे लिख रहा हूं, HOH फॉर्म में, ठीक है। आप डायरेक्टली H2O भी लिख सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैंने थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है उसको, ठीक है। समझ में आई बात? सेम चीज, कुछ नहीं करना है, वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस, जो चीज आप कर रहे हो बस वो लिख दो एरो के ऊपर, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, ये Cl और ये H यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये Cl और ये H क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू गॉट बाय प्रोडक्ट एज HCl, ठीक है। आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, HCl। ये चीज यहां से गायब हो गई, देखो Cl यहां से निकल गया और यहाँ पे क्या बचा वो OH। तो जो चीज बची है बस आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बचा है आपका R, यहाँ पे आपका बचा है C डबल बॉन्ड O, और इसके यहाँ पे आप लगा दो क्या, आपका खत्म। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आई बात, वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई
मान लो इस R को रिप्लेस करके कोई दूसरा रिएजेंट डाल सकते हो। कैसे आप डाल सकते हो, जैसे मान लो आपने डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl डाल दिया, ठीक है, आपने मिथाइल क्लोराइड डाला है। अब इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, वापस इसको क्या करवा दिया बच्चों, HOH से, यानी आपके वाटर से H2O से आपने क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया। कुछ नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन। क्या होने वाला है वाटर के साथ रिएक्शन में बच्चों, आपका ये Cl और ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, दिस H और ये Cl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप लोग एग्जाम में ऐसा डब्बा वब्बा बना के मत दिखाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा डब्बा वब्बा कुछ नहीं बनाओगे कि ये एरो दिखा रहे हो, ये इधर गया, ये सब नहीं दिखाना है आप लोग को एग्जाम में, कहीं नहीं दिखाना है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ अपने समझने के लिए, ठीक है, अपने नोट्स में आप बना के लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख लो, अपने समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ताकि आप भूल ना जाओ, ताकि आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको, सही है। पर एग्जाम टाइम पे ऐसे एरो डब्बा, ये जो डब्बा बना रहा हूँ वैसे करके HCl, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जामिनर स्मार्ट है, वो समझ में आ जाएगा उसको। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, मतलब यहाँ से HCl आपका क्या हो गया बाहर, बचा क्या, बचा है बच्चों आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचा है OH। क्या लग जाएगा बच्चों आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH। क्या है ये, दिस इज इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक, खत्म। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। हो गया, आगे बढ़े। हम लोग ने पढ़ लिया बच्चों असाइल क्लोराइड से। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कि भैया हाइड्राइड से कैसे बनाए, हाइड्राइड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज, सॉरी हाइड्राइड नहीं, अनहाइड्रस। कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत हो गई है, हमको क्या लगता है, हाँ अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, आई एम सो सॉरी बच्चों, अनहाइड्राइड। इससे कैसे आपका एसिड बनाए, तो देखो अनहाइड्राइड दिखता कैसा है, अनहाइड्राइड दिखता है बच्चों आपका ऐसा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा एक सेंटर में O और फिर यहाँ पे लगा रहता है बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है आपका R। इस चीज को हम लोग कहते हैं अनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है और कुछ भी नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस यानी HOH यानी वाटर। मैं ये भी लिख देता हूँ, H2O भी लिख देता हूँ, ठीक है, यानी आपके वाटर से क्या करवाना है, यू हैव टू डू अ हाइड्रोलिसिस, यू हैव टू डू अ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं आपका। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, सही बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन सब सेटिस्फाइड है, पर अगर आप देखो इस ऑक्सीजन को, तो दिस ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मान लो मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो जो आपका पॉजिटिव है वो किस पे अटैक कर, सॉरी जो आपका नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, सिंपल सी बात है। जो आपका नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और जो आपका यहाँ पे नेगेटिव है वो वापस किस पे अटैक करेगा बच्चों, पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे दो चीजें बनेंगी और दोनों चीजें सेम बनेंगी। कैसे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है, ये O, सही बात है। और ये O ने किसके ऊपर अटैक किया था, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया हुआ है इस H प्लस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, आपका H प्लस, यानी आप सॉरी आपका H लग गया। सेकेंड थिंग, ये बचा हुआ है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या बची हुई है बच्चों आपकी, ये यानी आपका ये RC डबल बॉन्ड O और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, तो ये पॉजिटिव है ना, इसके ऊपर किसने अटैक किया हुआ था, नेगेटिव ने, मतलब इस OH ने अटैक किया था, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों आपका OH, सही है। तो आपको दोनों की दोनों सेम चीजें मिलती है, चाहे आप इसको मिटाकर, देख रहे हो दोनों सेम है, तो चाहे आप इसको मिटाकर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2, समझ रहे हो। तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ में आ गया? तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन जहां पे आपको अनहाइड्राइड यूज करके क्या बनाना था बच्चों, एसिड बनाना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर। नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है बच्चों, किसका यूज करके? ईस्टर का यूज करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ईस्टर ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब इस ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज RC डबल बॉन्ड O और O। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसी होता है। अगर यहाँ पे आप H लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आप इस H को रिप्लेस कर दो बच्चों एक दूसरे R से। यहाँ पे अगर आपने H लगा दिया होता तो वह एसिड बन जाता ना, पर एसिड की जगह आप इस H की जगह आपने क्या लगा दिया? एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आपका ईस्टर बोलते हैं। बात समझ में आई? अब ईस्टर को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, दो टाइप के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। एक है एसिड हाइड्रोलिसिस, दो हाइड्रोलिसिस है बच्चों। एक है एसिड हाइड्रोलिसिस जहां पे हम लोग ऑब्वियसली एसिड का यूज करेंगे, चाहे आप H2SO4 यूज करो, डाइल्यूट H2SO4 यूज करो, चाहे आप डाइल्यूट HCl यूज कर लो, चलेगा। सही है। सो इन द एसिड हाइड्रोलिसिस दो तरीके हैं बच्चों, ईस्टर से क्या बनाने का? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का दो तरीके हैं। एक है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा है बच्चों अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं इसको, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। यहां पे आप क्या यूज करोगे? अल्कलाइन चीजें यूज करोगे, जैसे आपका डाइल्यूट NaOH यूज कर लो। ठीक है, यहां पे आप क्या यूज कर लोगे? डाइल्यूट। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो तरीका है ईस्टर से, उसमें दो चीजें हैं, दो तरीके से आप बना सकते हो। या तो आप ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, या तो आप ईस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दो, या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो। दोनों ही तरीके से आप क्या बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जो सबसे आसान तरीका होता है, फास्ट तरीका होता है, मैं कह सकता हूं जो छोटा तरीका है, वो है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो अगर एसिड हाइड्रोलिसिस की बात होगी तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज डाइल्यूट H2SO4 और यू कैन यूज डाइल्यूट HCl। और वहीं अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात होगी तो आप क्या यूज करोगे? डाइल्यूट NaOH, यानी आपका कोई भी बेस यूज करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग दोनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आ जाओ, दोनों को अब एक एक करके देखेंगे कि भैया कैसे होता है एसिड हाइड्रोलिसिस और कैसे होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट वी हैव टू स्टडी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या होगा? हम लेंगे, वी विल टेक, सबसे पहले ईस्टर, यानी आपका है RC डबल बॉन्ड O एंड R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो मान लो मैंने डैश डाल दिया, दोनों अलग है। दिस इज योर ईस्टर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका ईस्टर है। कुछ नहीं करना है। वर्ड क्या है? वर्ड ध्यान से सुनो। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड तो है, बट आपको हाइड्रोलिसिस ही करना है यहां पर भी। समझ में आई बात? एसिड हाइड्रोलिसिस, सही बात है, एसिड यूज करना है, पर आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस ही करना है एट द एंड। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। भैया आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करो एसिड के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, चलेगा, बट आपको हाइड्रोलिसिस ही करनी है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सिंपल सा स्टेप है बच्चों, प्लस आपको क्या करना है? HOH। ठीक है, HOH, कुछ नहीं है, क्या है ये आपका? H2O। सही है। अब बात हुई एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो आपको एसिड डालना पड़ेगा एज अ रिएजेंट। तो मान लो मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 और थोड़ा सा मिक्सचर को क्या कर दिया मैंने? हीट कर दिया। थोड़ा सा मिक्सचर को हीट करोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। क्या होगा? कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है, देखो बड़ा ही सिंपल है। मान लो दिस ऑक्सीजन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव।
दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर डेल नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। वही आप वाटर में देख लो, इसके ऊपर क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज OH के ऊपर, और H के ऊपर क्या है बच्चों, डेल पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा क्या बच्चों, कुछ नहीं, आपका जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो यहां पे नेगेटिव वाला है वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, बस और कुछ नहीं होगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल रिएक्शन है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है, जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो सिर्फ क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है कि कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करते। अगर कोई भी अगर आपको कहीं पे भी आपको ये सिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी होती है। पॉजिटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये अटैक किससे करेगा। वही अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव बियर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव के पास बच्चों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से ये अटैक कर पाता है, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये दूसरे मॉलिक्यूल्स तक भेज पाता है, समझ रहे हो, तभी आगे चल के कंपाउंड का फॉर्मेशन ही करता है। तो हमेशा आपको क्या दिखाना है, अगर आपने गलती से भी पॉजिटिव का नेगेटिव पे अटैक दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, केमिस्ट्री के वाइज वो गलत है चीज है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, सॉरी हाँ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, बड़ा ही सिंपल है, क्या बनेगा, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, आर, अच्छा बनाओ यार, अच्छा लिखो, हैंड राइटिंग ना मैं सुधारने की बहुत कोशिश करता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O है। अब इस नेगेटिव ने किसके ऊपर अटैक किया था, H के ऊपर अटैक किया था, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, आपका H, ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका है, टूट चुका है। यहाँ पे आप देखो आपको क्या मिलेगा, यू गॉट कार्बोक्सिलिक, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, प्लस नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, अब देखो इस पॉजिटिव पे किसने अटैक किया था, इस OH नेगेटिव ने अटैक किया था, तो मतलब आपका ये वाला R डैश और इसके ऊपर क्या लग गया बच्चों, आपका OH, यहां पे क्या मिल गया, दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज द, तो समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, बहुत ही सिंपल, निहायती सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं, दिस इज ईस्टर, ईस्टर के पास कुछ ऐसा ग्रुप है, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके बाजू वाले पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी अगर आप वाटर में भी देखो तो इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, OH आपका नेगेटिव, H आपका पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, आपका ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इस H को लेके भाग के यहाँ पे एसिड बना लेगा, और ये R आपका OH भाग के लेके जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों, अल्कोहल बना लेगा, बड़ा ही सिंपल है। तो आपकी दो चीज मिलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस में, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक आपका बनता है अल्कोहल। बात समझ में आई, आपके दो चीज का फॉर्मेशन होता है हमेशा किसके अंदर, एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका, तो स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले एक और रिएक्शन देख लेते हैं ऐसी, मान लो मैंने ले लिया सी, चलो मान लो C2H5 C डबल बॉन्ड O और मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, ठीक है, कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर है, ये आपका ईस्टर है, कुछ नहीं करना है, आपने करना है एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, आपको किसके प्रेजेंस में करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो दिमाग में रखना है कि आपको एसिड हमेशा से डालना ही है, कोई भी डाल दो, H2SO4 HCl डालो, लेकिन डाइल्यूट डालो, और इसको क्या कर दो, हल्का सा बच्चों हीट कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सा है कि आपका ये ऑक्सीजन इस H के पास चला जाएगा, मतलब H को लेके भाग जाएगा, और ये OH किस पे अटैक कर देगा, आपके CH3 पे अटैक कर देगा। तो व्हाट यू गॉट C2H5 C डबल बॉन्ड OH, सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपियोनोइक एसिड
सही बात है। और बचा क्या यहाँ पे CH3, और ये CH3 किसके साथ आ गया, OH के साथ, प्लस CH3OH, ये आपका क्या हो गया बच्चों, मीथेनॉल। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, मीथेनॉल फॉर्म। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो लेट्स मूव। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक बात और जान लो कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप जब भी करोगे, मैं फंस गया यार, हाँ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप जब भी करोगे तो आपको उसके अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के अंदर भी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। कैसे होगा बताता हूँ, चलो आ जाओ करते हैं, इसे भी समझते हैं। What we have to take? We have to take first ईस्टर। तो आपने लिया है ईस्टर, R C डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज योर ईस्टर, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे बच्चों, दिस इज अल्कलाइन, ठीक है, ये क्या है, अल्कलाइन है। तो मैंने आपको बताया था अल्कलाइन जहां पे होगा बेस, उसमें हम लोग क्या ऐड करवाएंगे बच्चों, डाइल्यूट NaOH को ऐड करवाएंगे, ठीक है। हमेशा हम लोग किसको ऐड करवाएंगे, डाइल्यूट NaOH को ऐड करवाएंगे। तो यहां पर भी बच्चों एडिशन होता है किसका, यहां पर भी एडिशन होता है डाइल्यूट NaOH का, ठीक है। यहां पर भी एडिशन किसका होगा, डाइल्यूट NaOH का। अब ध्यान से पढ़ो क्या बताने जा रहा हूं मैं, सुनो। आपका Na क्या है, मेटल है, तो मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज। अगर मेटल के पास पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास क्या है, नेगेटिव है। वही चीज यहां पे वापस देखो, ये है आपका नेगेटिव चार्ज और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी चीज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, सही है। तो मतलब आपका ऑक्सीजन Na लेके भाग जाएगा और आपका R OH लेके भाग जाएगा। तो बनेगा क्या, थोड़ा सा आप हीट करोगे इस रिएक्शन को, यहाँ पे थोड़ा सा आप रिएक्शन को हीट करोगे बेस डालने के बाद, तो होगा क्या रिएक्शन में, देखो दिस इज योर RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बना O और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका Na, सही है। Na के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज। ये बना है बच्चों आपका सॉल्ट, ठीक है। ये क्या बना है आपका, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज द समथिंग कॉल्ड सोडियम सॉल्ट, सोडियम, क्लियर है। अब इस रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है, इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। वो कंसेप्ट अलग है, वो आपको बाद में लिखवाऊंगा। पर अभी आई गेस आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी तक आई गेस आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, सही है। ये सॉल्ट आपका फॉर्म हो गया। और क्या बना था, और बना था आपका ROH, ठीक है। ये R किसको लेके भागा था, इस OH को लेके भागा था। यहीं पे बना देते कोने में, ऐसे कोई इज्जत नहीं है इसकी, बट फिर भी ROH क्या है, ये आपका अल्कोहल, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, इसका वापस एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। समझ रहे हो, मतलब आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्ट बनाया, और फिर इस सॉल्ट से आपको वापस क्या बनाना है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो कैसे होगा, देखो वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, यानी आपका R, अच्छे से नहीं आता यार, कौन सा कलर लें, कलर का बड़ा दिक्कत है बच्चों। चलो RC डबल बॉन्ड O Na, सही है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव, और इसके ऊपर डेल नेगेटिव। किससे रिएक्ट करवाएंगे बच्चों हम लोग, वाटर से, बिकॉज इट इज एन हाइड्रोलिसिस। क्या है ये हाइड्रोलिसिस है। तो हम लोग किसका रिएक्शन, किससे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, आपकी वाटर मॉलिक्यूल से। अब ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, देखो इसका नेक्स्ट स्टेप ही क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस। मतलब इसके अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, एसिड। यहाँ पे आप डालोगे डाइल्यूट HCl डाल लो, H2 सपोर्ट डालो चलेगा। चलो मान लो मैं HCl की जगह कुछ भी डालोगे वैसे तो चलेगा, मैं डालता हूँ H2SO4। तो दिस इज एसिड। क्या हो जाएगा, क्या करना है यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोलिसिस करनी है, कुछ नहीं, सेम चीज। देखो ध्यान से, दिस हाइड्रोजन बियर पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन बियर नेगेटिव, ये पता है ना। इसके पास क्या है बच्चों, नेगेटिव, इसके पास क्या है, पॉजिटिव। यही करते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी से। कुछ नहीं होगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल है।
ये नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर और ये नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, सही है। ये नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पर। तो बनेगा क्या, बनेगा देखो बच्चों आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, रुको एक मिनट, हाँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस सॉरी बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया बच्चों, इस हाइड्रोजन पे, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों आपका हाइड्रोजन, बन गया। यही है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोहाइड्रेट क्यों लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका Na और यहाँ पे आपका OH। OH किस पे अटैक किया था, Na पे अटैक किया था, तो वापस आपका जो बेस था वो आपको वापस मिल गया, ठीक है। वापस जो आपका बेस था वो आपको वापस मिल गया। दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट यू गॉट अगेन, सही है। तो कौन सा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज एकदम क्लियरली समझ में आई है। आई होप ये चीज जो मैंने आपको समझाई वो एकदम क्लियरली समझ में आई है। एक और चीज जान लो, इस रिएक्शन के बीच में सॉल्ट बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन के बीच में क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट बनता है। एंड यू नो, एक चीज आपको पता है कि जब भी आप ईस्टर से वापस आप क्या बनाते हो, एसिड बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो, तो इस रिएक्शन को ही, जहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, समझ रहे हो, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। समझ में आई बात। ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट, इसको आगे चल के ना सोप के लिए यूज कर सकते हैं। सोप, सोप समझते हो, साबुन, साबुन, साबुन बनाते हैं ना, सॉल्ट से बनता है ना साबुन। दो चीजें होती है उसके अंदर, एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, अलग अलग चीजें होती है, वो आप लोग ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज दिस नेम इज रियली इंपॉर्टेंट। ये जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों खुद के लिए, सही है। सो इस नाम को आपको पता होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चले ले, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। फिर उसके बाद अपन काम करेंगे, अगले जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर। क्या लेना है अपने को, सबसे पहले ईस्टर। तो वी विल टेक CH3 C डबल बॉन्ड O हियर, मेरे भाई, C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है, कुछ भी ले लो चलेगा। इनका रिएक्शन करवाओ आप के साथ डाइल्यूट NaOH, सही है। अब देखो मैं वापस चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सही है। थोड़ा सा क्या करोगे आप, रिएक्शन को हीट करोगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। ये Na जाएगा किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, और ये CH3 जाएगा इस OH के पास। तो क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O Na, जहाँ पे इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, प्लस साथ में क्या बना है, साथ में बना है बच्चों आपका Na, नहीं Na तो यहाँ पे आ गया ना, साथ में आपका बना है CH3, दिस CH3, एंड यहाँ पे क्या बन गया आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपका OH। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो यहीं पे करवा दूं, क्या करवाना है बच्चों, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। कौन सा हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस ही होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4, दोनों ही चलेंगे, दोनों ही चलेंगे। तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका, यू गॉट CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा OH। कौन सा है ये, वापस बन गया आपका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, सही है। और लास्ट क्या बनेगा आपका Na और OH, यू गॉट Na एंड, क्लियर है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को इतने केमिकल रिएक्शन जो मैंने अभी तक कराए हैं वो सब समझ में आए होंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं नहीं चाहता कि अब 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो बने, बच्चे बोर हो जाए। तो अगला जो पार्ट होगा उसको हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद अगले ही लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसे खत्म भी कर देंगे, छोटा सा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, अपने दोस्तों तक फैला ज़रूर से देना। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।